ये हैं बदलो की नशरियात। बदलों की नशरियात में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंगेख्त। नाजरीन, आज हम 3 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। सबसे पहला जो इम्तियाज़ आलम साहब, जो बड़ी एक ख़बर है और जो 7 माह से 20 सितंबर से लेके अब तक पीडीएम आज गवर्नमेंट भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्तीफ़े दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी दरमियान में से निकल रही है। पार्लियामेंट में यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं। बड़ी कामयाबियाँ मिल रही थी पीडीएम को। शहबाज शरीफ की ज़मानत होती है, बाहर आते हैं तो मरियम नवाज शरीफ का बयानिया ही तब्दील हो जाता है। वो कहती हैं कि हुकूमत 5 साल करे, 5 साल पूरे करे, हमने इसको घर नहीं भिजवाना। तो बीबी ये बताओ, फिर ये 7 माह से ये क्या चल रहा था? मेरा ख्याल है कि जो पीडीएम की जो मुहिम जोई थी, ये बाइकॉटिज़म था, वो उसे शिकस्त हो गई है, उसे वो पीछे हटना पड़ गया है। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की जो मुज़ाहमत की लाइन है, वो बुनियादी तौर पर नवाज़ लीग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हल्का इंतखाब, उसे गर्म रखने की और उसे पायदार रखने की और उसे बढ़ाने की है। लेकिन वो उन्होंने जो कन्फ्रंटेशन का रास्ता लिया, उससे बहुत शुरू से ही शहबाज शरीफ इख्तलाफ करते थे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें उन्होंने इदारों के सरबराहों को या रहनुमाओं को निशाना बनाया हो। और ये कि वो मुसलसल राब्ते में थे, जब जेल गए उस वक्त भी, जेल से पहले भी और जेल के दौरान भी, और अब भी वो राब्तों में हैं। उनके मुसलसल सफ़ीर आते जाते हैं, GSQ को तवाफ़ करते हैं। और ये कि शहबाज शरीफ, अलबत्ता ये हो सकता था कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर कोई विद इन द हाउस कोई तब्दीली का खेल खेल सकते थे। इसमें पीपल्स पार्टी शुरू में कामयाब रही कि वो जब लेकर आए मैदान में गिलानी साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, उन्होंने इलेक्शन लड़ाया और वो जीत गए। और ये एक तरह का अदम एतमाद का वोट, इससे बड़ा और क्या होगा कि इस्लामाबाद की सीट हार गया और कौमी असम्बली में अक्सरियत खो बैठे इमरान खान सेनेट के इलेक्शन में। तो वो आगे आए पंजाब की तरफ कि पंजाब में भी करते हैं। पंजाब में इम्कान था, वो कह रहे थे चौधरियों के साथ मिलकर कर लिया जाए, जिस पर ज़ाहिर है नवाज शरीफ तैयार नहीं थे, क्योंकि नवाज लीग पंजाब में किसी के साथ हिस्सेदार बनने की तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी मुकम्मल मोनोपली, जिस तरह पीपल्स पार्टी की सिंध में है, इंटीरियर सिंध की हद तक, इस तरह उनकी रहे या मोनोपली। तो लिहाजा ये हुआ कि उन्होंने सबवर्ट कर दिया और साथ ही ये मामला जोड़ दिया मौलाना ने, जो पहले ही एक धरना कर चुके थे और बेचारे बड़े ज़ख्म खुर्दा थे। जिन लोगों ने उन्हें सुपारी दी थी या जिन्होंने थोड़ा इशारा दिया था वो पीछे हट गए और मौलाना 10-12 दिन बेचारे बैठकर, हमने उनकी खूब हमायत की थी, और बेचारे वापस चले गए। तो वो अब वो बड़े तिल मिलाए हुए थे मौलाना कि ये मुझे कहते हैं आगे लगा देते हैं, लेकिन तैयारी नहीं है लॉन्ग मार्च की। ये मुझे मौलाना ने खुद बताया कि लॉन्ग मार्च की तैयारी किसी ने नहीं की हुई। लिहाजा मौलाना ने कहा कि मैंने पकड़ता हूँ, वो उन्होंने इस्तीफों के साथ जोड़ दिया। अब ये जो मरीम नवाज थी, ये भी हुर्रियत पसंदी के घोड़े पे सवार थी और उनके साथ ये अब्बासी साहब और हमारे दोस्त एहसन इकबाल साहब शामिल हो गए और ख़ूब इन्होंने हुर्रियत पसंदी के नारे लगाए। अब वो ये था कि अंदर क्या बात थी, शहबाज शरीफ, मुझे उनके एक एडवाइज़र ने बताया, करीबी एडवाइज़र ने, जो उनसे मिलते हैं, उनके साथ उनका बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है। और जिस तरह आपने जो सफ़ीरान की बात की है, शहबाज शरीफ की GHQ जाते हैं, उनमें शामिल होंगे फिर ये परवेज़ रशीद, और जिस तरह उनका ताल्लुक है नवाज शरीफ का, इसी तरह उनका और शहबाज शरीफ का ताल्लुक है। वो जाते आते हैं, नाम नहीं मैं लूँगा। तो वो कतई तौर पे कन्फ्रंटेशन तैयार नहीं थे, ना लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, ना इस्तीफों के लिए तैयार थे शहबाज शरीफ। वो ये पैगाम दे रहे थे क़यादत को या नवाज शरीफ को कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने ड्रामा लगाया। इन्होंने सोचा चलो पीपल्स पार्टी को गंदा करो, एक हरीफ वो भी है। ये पुरानी इनकी एक, आपको टसल जो है जानते हैं कब की इनकी पुरानी लड़ाई चल रही है, भुट्टो साहब की फांसी से लेकर ज़ियाउल हक और पूरा मार्शल लॉ और MRD और उसके खिलाफ ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की पार्टियां जिसमें नवाज लीग भी शामिल थी, खड़े रहे। वो सारे के सारे दुख मौजूद थे, दोनों तरफ मौजूद थे। अब शहबाज शरीफ और
जरदारी मिलकर पंजाब में तब्दीली ला सकते थे और ऊपर भी ला सकते थे। लेकिन लगता ये है कि इसमें खानगी झगड़ा भी था, कुछ खानगी फ़र्क भी था, तदबीरों का फ़र्क कह ले या सोच का फ़र्क कह ले। अच्छा, इसमें इम्तियाज़ साहब ये भी तो हो सकता है कि मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है कि पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का हो, और शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का इन हाउस तब्दीली ला के पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, तो फिर उन्होंने कहा ना कि इससे बेहतर यही है कि शहबाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली ला के इस तरह कोई गेम करने से कि 5 साल इमरान खान को ही दे दिया जाए। ये कोई खानगी अमूर जो है ये वो तनाज़ा तो नहीं आप तो देखिए ना, अब तो मरियम बिल्कुल पीछे हट गई हैं, एक कदम पीछे नहीं हटी है, बिल्कुल ही पीछे हट गई अपने बयानिया से। अब वो कह रही है कि 5 साल तक हुकूमत करें। भाई पहले आपको अंदाजा नहीं था कि हुकूमत नहीं जा रही, 2.5 साल तो आप हुकूमत गिराते रहे हैं। हाँ, अब देखिए ना, बुनियादी मुद्दा जो था कि इसी हुकूमत को फौरी निकाला जाए। लेकिन मुझे हमदर्दी है 2 हुर्रियत पसंदों से जो नए अवकाब थे। एक तो अब्बासी साहब जो थे और हमारे दोस्त एहसन साहब, ये बहुत हुर्रियत पसंद बने हुए। तो मैं तो देख देख कर मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हम देखिए ज़ियाउल हक की हमने जेलें ली थी, लंबी काटी 5-5 साल, और ये लोग उनके साथ शामिल थे, और अब ये हुर्रियत पसंद बने हुए, बड़ी अच्छी इनके मुँह से लगती थी। अब बेचारे मुझे इनसे इज़हार हमदर्दी करना पड़ेगा। अब वो अभी मैं देख रहा था अब्बासी साहब से बन नहीं पड़ रही थी कि मरियम के इस बयान को कैसे डिफेंड करें, क्या तशरीह करें। डिफेंड नहीं कर सकते, तशरीह नहीं कर सकते, क्या अब लोगों पे छोड़ दिया कि अवाम खुद में जो है इमरान खान को घर भेजेंगे। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये तो इस हवाले से कहा है कि ताकि सिलेक्टर को भी तौबा कर ले। सिलेक्टर जो है वो तौबा करने वाले नहीं है, आप भी कभी सिलेक्टर थे। तो अब या शहबाज शरीफ सबसे बड़े, अब भी सिलेक्ट होना चाह रहे हैं, सबसे बड़े अब भी सिलेक्ट होना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ, अब भी सिलेक्ट होना चाहते हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि वो ठुस हो गई। वो बाइकॉटिज्म की जो पॉलिसी थी दी MRD के ज़माने में, याद होगा कि बाइकॉटिज्म किया गया था इलेक्शन का। सही। ये क्या हुआ, ज़ियाउल हक ने भर ली अपनी असेंबली। सही। और कहीं अगर ये उनके कहने पे इस्तीफे दे देते तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होनी थी, बहुत बड़ी तबाही होनी थी अपोजिशन की। वो सीटें खाली हो जाती, इमरान खान कहते हैं मैं तो इलेक्शन कराऊंगा, सही, और वो एक इलेक्शन की फिजा बन जाती। अच्छा, अब आप सर इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि मरियम नवाज बैक पे चले जाएंगी, हो सकता है किसी डील के नतीजे में वो लंदन भी चली जाएं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज का फेस होंगे। देखिए, अब देखिए ना, अब इसमें या तो आप बयानिया चलेगा नवाज शरीफ का, मरियम का और नवाज शरीफ। नहीं, उनका बयानिया तो ठुस हो गया, उनका बयानिया तो था कि फौरन हुकूमत था, वो बयानिया अच्छा अगर उससे ना जोड़ा जाता इमरान खान की फौरी तब्दीली के साथ, क्योंकि वो बड़ा बयानिया है, वो इस मुल्क के सारे इदारों की और ताकत के ढांचे की काया पलट है। वो बयानिया असूली तौर पर ठीक है, लेकिन उसके लिए हिम्मत कहाँ है। एक भाई उधर जहाज पे लगा हुआ है, दूसरा अंदर खाना मेल मिलाप कर रहे हैं, मुकमुका में लगा हुआ है। इस तरह नहीं चलता। ये शक तो मुस्लिम लीग नवाज से शुरू से था इनकी फैमिली पे कि ये इस तरह स्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, पक्की एक नहीं, इनकी फैमिली का इत्तेहाद पक्का है। शहबाज शरीफ बगैर नवाज शरीफ की क्लियरेंस के नहीं कर सकते, ना अपने भाई के खिलाफ खड़े हो सकते, ना शीन लीग बनेगी, रहेगी नून लीग। नवाज शरीफ, इसका फायदा तो फिर इमरान गवर्नमेंट को होगा, इमरान हुकूमत को होगा, यकीनन इमरान हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब उनके बारे में जो अफवाहें चलती थी या अफवाहें उठती थी कि अब गए कि वो गए, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, वो अपने यकसुई से जो है वो अपने काम करेंगे, और जो असल अपोजिशन है वो तो अब पीटीआई के अंदर से जो नमूदार हुई जंगीर तरीन ग्रुप की सूरत में, अब तो वो फिर अपोजिशन बन गई है, जिससे प्रेशर है इमरान को कि अगर वो 25-30 मेरे MNA चले जाते हैं तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो जरूरत नहीं रहती हुकूमत गिराने के लिए। वहाँ 29 लोग वजीर आजम को मिलने गए जी। 29 लोगों में से मिलने से पहले ही क्या हुआ, ये डॉक्टर रिजवान हैं जी, बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं। सही। इन्होंने जहांगीर तरीन की भी तफ्तीश की, शहबाज शरीफ की भी तफ्तीश की। वो चाह रहे थे कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, सही, बिल्कुल इजाज़त मांगी थी। तो मुलाकात से पहले ही मुतालबा पूरा हो गया, क्योंकि बड़ा मुतालबा तो क्या था, जहांगीर तरीन का मुतालबा था कि भाई ये तफ्तीशी टीम बन ली जाए। ये FIA की जो मेरे पीछे लगा दिए लोग, फलां ने भेजे, ये आज़म खान ने भेजे कि शहजाद अकबर ने भेजे, इन्हें वापस बुलाया जाए, इसे हटाया जाए। हटा दिया है। अब उनकी जगह एक बोगस अबू बकर खुदा बख्श जो है, NRO मिल गया जंगीर तरीन को, NRO भी मिल गया और मुकमका भी हो गया। फिर ये लोग कौन हैं? जहांगीर तरीन साहब, जिनके खिलाफ बहुत
इनकलाबी तकरीर फरमाई, बल्ले के इस तरफ हो या उस तरफ हो। शाह महमूद कुरैशी ने जो मुल्तान में जलसा हुआ वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म मुस्कुरा रहे थे, हाँ। वो जान रहे थे ये जहांगीर तरीन की टांग खींच रहा है। खुश भी थे कि मेरी ये माइक में खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी मालूम थे कि ये खचरे हैं, चालाक हैं। कुरैशी साहब बड़े सरकारी सराइकी बेल्ट के फ्यूडल हैं, कहते हैं ना न्यूंद्रा डाल रहे खेल थे, खेलते हैं, अंदर न्यूंद्रा डाल रहे थे जहांगीर तरीन को। वो खुश भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शाह महमूद कुरैशी की बेचारे की जो खुशी थी वो एक रात की साबित हुई कि आज ये खबर आई, यानी कल फैसला हो गया डॉक्टर रिजवान को बदलने का। अब वो केस ठुस हो गया, अब वो दोबारा से तफ्तीश करेंगे। जो तफ्तीश डॉक्टर रिजवान ने की वो खत्म हो गई, यानी कि कई महीनों पे बाद ये मामला खत्म हो गया। ये खूह खाते ये जो था जहाद माफिया से खिलाफ जो सबसे बड़ा माफिया पकड़ा था, वो खुद माफिया दिखे ना, माफिया की नजर हो गया। ये खुसरो बख्तियार गिरफ्तार होते, उनका भाई गिरफ्तार होता, उनका छोटा भाई जो वजीर खजाना है पंजाब में वो गिरफ्तार होता। क्या मजबूरी है इमरान खान की कि खुसरो बख्तियार उनके भाई जैसे लोगों को साथ जो देखिए ना, तब्दीली का नारा और वो सारा पुराना फ्यूडल लोग जागीरदार लोग आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, और वही टेक्नोक्रेट्स ही बदल लो, कोई नए टेक्नोक्रेट्स ही ले आओ। तो लिहाजा क्या हुआ कि इसके साथ ही मैं समझता हूँ इमरान खान का जो एक वो था ना बड़ा कर्रोफर, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके लिए कानून एक होगा और बड़ों को कटहरे में लाऊंगा और माफियाज को नहीं छोड़ूंगा, वो ठुस हो गया। आप तो असल देर जाहिर हो गई कि चंद रोज पहले तक तो आप भी कहते थे कि आपने कॉलम भी लिखा इमरान खान के हक में कि वो माफियाज को अगर नकील डालता है तो इससे बड़ा काम कोई नहीं होगा। भाई तब्दीली देख रहे स्टेटस को क्या है, पाकिस्तान मुख्तलिफ माफियाज का जो है ना एक शिकंजे में है, कॉन्फेडरेशन है, बिल्कुल फीफडम्स की, माफियाज की, हर तरफ माफियाज हैं। सही। हर एक ने अपने में धड़े बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टफ्स बनी हुई हैं जिसके मफाद में और दिफा में लड़ाइयाँ होती हैं। तो इमरान खान इसे तोड़ने का नारा लगाकर बगैर समझे आए थे, ले आए साथ अपने ये जो इलेक्टेबल गए थे सारे, ये कौन सी इसके पास गिदर सिंह थी जहांगीर तरीन के पास कि जहाज़ों में लोग चढ़े जा रहे हैं और शामिल हुए जा रहे हैं। आखिरी दिनों में कोई 50 इलेक्टेबल से ज़्यादा मैं गिनता रहा शामिल कराए गए, जिसका इमरान खान को भी पता नहीं था। जहांगीर तरीन को और जहांगीर तरीन को बताया जाता था ग्रुप जो जहांगीर, ये ग्रुप वो है जहांगीर तरीन के साथ जो जब तक इशारा ना मिले सरकार का तब तक ये फिदा होने के तैयार नहीं होते। ये जो फिदाई आए हैं ना जहांगीर तरीन ये राजा रियाज जो हैं फैसलाबाद से एमएनए पीटीआई के, जिन्होंने इन्हें भी लेकर गए थे यही जी, और वो अभी जो तरीके इंसाफ कहते हैं, तारीके इंसाफ, हाँ वो जो है ना साहब, खैर उन्होंने बेचारों ने क्या करना है, ये लोग तो इसी तिलमिला रहे हैं कि इन्हें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। अब लगता है कि फंड भी मिला करेंगे, वो चले आप सेंट्रल वर्किंग कमेटी में ले जाकर 50-50 करोड़ एमएनए को मिले वो कम है मेरे ख्याल में, 5 साल 2.5 साल में हर साल चाहिए उन्हें हर साल चाहिए। तो उन्होंने लोग अगर खाने नहीं है तो कम से कम लोगों से सतह पे काम तो कराना है। इनके एमएनए एमपी तो लोगों में जा नहीं सकते, सही, तो लिहाजा ये मुकमका हो गया है। अब मसला ये है कि एक बात विज़डम की है मरियम नवाज ने कि वाकई इन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि IMF का जो कड़वी गोली है वो तो इमरान खान खा रहा है। इसके नतीजे में इमरान खान से महंगाई नहीं है कंट्रोल होनी, सही, ना ही इससे अलबत्ता कुछ आपकी फिस्कल स्टेबिलिटी यानी माली और मालियाती इससे काम आ जाएगा, अशारिया दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ। लेकिन आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। उसमें कुछ नहीं हो रहा। ये आप देखें ना 7 रुपए से 20 रुपए चला गया है यूनिट बिजली का, सही, 21 रुपए का यूनिट आप खरीदेंगे जब सारी ये सारी कीमत जब इसकी बढ़ाई जाएगी, रेट्स जब हैं बिजली के। इसी तरह आप गैस की देखेंगे 7 से 21 तीन गुना ये बढ़ गया है। और फिर भी 1 खरब रुपए यानी 1000 अरब रुपए खसारा होगा उसका, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं, तब भी रहेगा। तो लिहाजा इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इमरान खान के जो गले में अजाब पड़ा हुआ है वो ये उठाएं। लेकिन शहबाज शरीफ अपनी गेम खेलेंगे, ये चाहेंगे कि साल एक पहले इन्हें हुकूमत मिल जाए ताकि अपनी पसंद का एक बजट बना के लोगों की कुछ काम वाम करा के अगले इलेक्शन में शायद ये अभी भी ऑप्शन खुली रहे। इम्तियाज़ साहब, बात यह है कि ये आपने कहा कि कोई भी नहीं चाहता इस वक्त हुकूमत ले, क्योंकि जो IMF का बोझ है वो सिर्फ इमरान ही अब उठा सकता है, अवाम गले पड़ जाएंगे इमरान खान के। तो फिर अपोजिशन जो है जो उसका रोल है वो क्यों नहीं प्ले करेगी? और PDM के आप नहीं समझते कि रिवाइवल का इम्कान है? बैड डॉग चैनल मौलाना जरदारी साहब से राब्ते कर रहे हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। वो तो अब देखिए PDM मुतहद हो जाएगा,
मौलाना ने कहा उन्हें एक और मौका देंगे, ये खुद जाएंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे। मौका क्या देंगे? आप कहाँ आसमान पे बैठे हैं? अभी तक जितनी बातें हैं वो पीपल्स पार्टी की दोस्त साबित हो रही है। आप मिन्नत करेंगे, भाई आ जाए वापस, हम तो अब इस्तीफे नहीं दे रहे, शरीफ बच्चे बन गए हैं। अब इस्तीफे ना देने का मतलब ये नहीं कि आप एक 2 नंबर की अपोजिशन हो जाएंगे, सरकारी अपोजिशन हो जाएंगे, हिज मास्टर्स वाइफ बन जाएंगे। नो, आप ज़्यादा इफेक्टिवली लड़ सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इनके असूल क्या है? ये नारे लगा रहे थे वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर, ये जो लब्बैक पाकिस्तान वालों के मुतालबात पे, अब ये उनके नारे लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या किया सर? हाँ, जितना मर्जी इख्तलाफ हो, किसी को ये कहा जा सकता है कि मैं तेरे मुंह पे जूता मारूंगा? नहीं, वो तो ये साबिक वज़ीर आज़म वो तो फजूल बात थी जिसमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है उनको। अब आप देखें ना कि इनकी कोई असूली सियासत ही नहीं। अब ये खुद फैजाबाद के धरने का शिकार हुए और बेबस होकर रह गए। उस वक्त बड़े चीख रहे थे, अब ये चाह रहे थे कि इमरान खान के बदला ले रहे थे, रिवेंज लेना चाह रहे थे। असूलों की सियासत नाम की कोई चीज नहीं अभी है। जो जनरल बाजवा ने तकरीर की है, सहाफियों के साथ जो बातचीत की है, उसमें उन्होंने वो पॉलिसी इख्तियार की है, उस पॉलिसी की तरफ गए हैं जिसके बायस नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम जिनकी छुट्टी हुई, वो डॉन लीक्स आई और उनके 2 वजीरों परवेज रशीद और उनके जो दूसरे फातमी साहब की छुट्टी हुई, उन्हें निकाला गया उन्हें। और अब वही लाइन जो है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ले रही है। मैं समझता हूँ कि जो जनरल बाजवा का खिताब था सिक्योरिटी सेमिनार में, मैं तो उसी की रोशनी में कह सकता हूँ बड़ा अच्छा खिताब था। उन्होंने जो बातें भी सहाफियों से की, अब वो डर रहे हैं उन्हीं सहाफियों से जिन्हें ये लाइन देते थे क्रश इंडिया, चढ़ जाएंगे, हमला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मोदी का जो यार है, हाँ यार है, गद्दार है, ये जो कहलवाते थे। अब मुश्किल आ गई, अब इनकी ये जो हुर्रियत पसंद है, इनकी भी अब बीन बजेगी जब ये दूसरी बोली बोलेंगे तो हमारी बोली बोलेंगे। अब ये गद्दार कहते थे, जब हम कहते थे भाई कोई अमन का रास्ता अख्तियार करो, बातचीत का रास्ता अख्तियार करो, कश्मीरियों के हक के लिए भी लड़ो, लेकिन कोई तरीका है, मुल्क को दाव पे ना लगा दो, मुल्क को क्या हालत है पाकिस्तान की, तो हमें गद्दार कहा जाता था। अब शुक्र है अब आज सुरखरू नवाज शरीफ भी हुए हैं, मैं समझता हूँ अपनी पॉलिसी के हिसाब से, जो इंडिया के बारे में उनकी एक असूली पॉलिसी थी। अच्छा, नवाज शरीफ थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये पीपल्स पार्टी में शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कश्मीर के इलेक्शन में। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज किस बिरते में इस पॉलिसी की मुखालफत करेगी अगर फौज ये दूसरी लाइन लेने जा रही है अमन की? अच्छा, यही तो हो सकता है कि जैसे 2017 में फैजाबाद धरने का शिकार बने, आपने कहा मुस्लिम लीग नवाज, और आज जो धरना होता है उस धरने की हमायत करते हैं और गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि हम जो है वो रिवेंज लें। अच्छा, इनसे पूछ ले कि ये सफ़ीर को निकालने के हक में कोई जवाब नहीं देंगे, आगे जवाब नहीं देते। कोई जो है वो नून लीग का जो लीडर है जवाब देने को, क्लियर कट जवाब देने को तैयार नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। कश्मीर पे मैंने इनके बयान हुर्रियत पसंदों के सुन लिए, ये हुर्रियत पसंद कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे, अब कह रहे हैं। सही, यानी आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी असूली पॉलिसी थी जिसका खमियाजा भुगता। अगर आज वो जनरल बाजवा और इमरान खान की हुकूमत में गो के कुरैशी साहब नहीं मान रहे, वो मान जाएंगे, नहीं तो फारिग हो जाएंगे, तो फिर वो उस तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा, सुर्खरू होने की बात की तो हमारा जो तीसरा और आखिरी मौजू है वो जज साहब, जिनकी हमायत करने वालों को भी गद्दार कहा गया, काजी फाइज ईसा, तो उनकी जो अपील है वो मंजूर हो जाती है, 4 से मंजूर होती है, 6 की अक्सरियत, 6 की अक्सरियत है, और 4 आपको मालूम याद है ये 7-3 की अक्सरियत से फैसला हुआ था। बिल्कुल, और सब ने मिलकर मुत्तफ़िका फैसला ये किया था कि ये जो रेफरेंस है इसे हम उठा के फेंकते हैं, वो रेफरेंस ख़त्म कर दिया था। लेकिन काजी फायद ईसा को और उनकी बेगम को उन्होंने भेज दिया फेडरल FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, कि जी बताएं जायदाद के 4 से शिक से 11 शिक तक जो तफसीली फैसला था, उसमें ये तफसीलात लिखी हुई। अब दिलचस्प क्या हुआ, उस 6 जजों में से, जिन्होंने 7 जजों में से एक रिटायर हो गए। रिटायर कौन हुए? फैसल अरब। उनकी जगह आ गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्होंने अक्सरियत साहब फैसले के हक में फैसला दिया है। 2 जज और थे जिन्होंने 6 में शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि हाँ इनका केस FBR के पास भेजा जाए, इनकी जायदादों को पता लगाया जाए, कि मनी ट्रेल दें वगैरह वगैरह, कैसे खरीदी गई, क्या ताल्लुक है। उसमें 2 जज थे, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मदर आलम खान।
पंजाब के जजों ने नहीं, एक हक अदा पठान, किया, ये एक पठान है, लेकिन अच्छा, पंजाब के जजों अब क्या का हुआ? अगर जो नहीं, रोल है, ये दो जजों ने कहा कि जो हमने पहले फैसला दिया था अक्सरियत के साथ मिलकर, हम उसे वापस लेते हैं। इस तरह एक 3-7 वाली अकलियत 6-4 की अक्सरियतें बदल गई। ये तो एक जुडिशल कू है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस जज को, इस बेंच को जो प्रिजाइड कर रहे थे, उन पर एतराज़ किया काजी ईसा ने कि आप तो लगता है कि प्रोसिक्यूशन के वकील बन गए हैं, जो कि कोर्ट ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, आप बार बार लुकमे दे रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि वो FBI की रिपोर्ट आ जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जाए, जो कि आप बाद में रिव्यू पिटिशन में आप नहीं ले जा सकते, कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई नई चीज़, कोई नई शहादत नहीं रख सकते। तो लिहाजा क्या हुआ, जो रिव्यू पिटिशन थी उसमें एक बहुत बड़ा जुडिशल कू हुआ है और वो 4 से 11 की शिक उड़ा दी है। अब काजी फयाज ईसा बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो चुके हैं। अभी मुतालबा किया है, हमारे दोस्त रज़ा रब्बानी ने मुतालबा किया है कि सदर मुमलिकत ने बेलाफाइड इंटेंशन की बुनियाद पर, अपनी गलत सोच की बुनियाद पे, जो रेफरेंस अपनी पार्टी के मफाद में वो रेफरेंस दाखिल किया था, लिहाजा वो इस्तीफा देते। तो अब बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे आ गए काजी फयाज ईसा, और उनकी बेगम ने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा, बड़ी तारीफ की है। हमारे दोस्त इत्ज़ाद हसन ने जी बिल्कुल काजी ईसा साहब की बेगम की बड़ी तारीफ की है। गो कि उन्होंने इख्तलाफ किया है कि इस केस की तकनीकी बुनियाद पे उन्होंने कुछ बात भी की है, जिसका उन्होंने अभी कमेंट नहीं दिया। ये कोई नजर सानी की जो दरखास्तें पाकिस्तान के अंदर कितनी मंजूर हुई हैं, ये एक सवाल बहरहाल एक तरफ से उठाया जा रहा है, ये कोई कानूनी पहलू हो सकते हैं? नहीं, बात ये पावर स्ट्रगल थी, पावर स्ट्रगल थी और एस्टैब्लिशमेंट की और जुडिशरी की, और जुडिशरी के एक हिस्से की जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा था, उन्हें डिफीट हो गई है। लेट अस सेलिब्रेट इट। तो फिर काजी फयाज ईसा जो हैं अगले इलेक्शन 2023 से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, या उससे पहले फिर कोई साजिश होगी? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई साजिश नहीं फायर चल गया, उन्हें आप कामयाब हो गए, आप सुरखरू हो गए, उन्हें कोरोना हुआ और उस कोरोना से वो सेहतयाब होकर निकल आए। अब दोबारा उन्हें, अब इसका मतलब है वैक्सीन लग गई है, अब उन्हें वो वैक्सीनेटेड हो गए, अब उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो सकती। आप ये कहना अब नहीं हो सकती। चले इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप खुश हैं कि चले कोई कामयाबी तो आपको कहीं तो कोई 70 सालों में कोई तो नसीब हुई, आपके हिस्से में आई। बहरहाल मरियम ने आपको मायूस किया, उसके लिए बहरहाल जो चलता रहेगा। शाबाश। नहीं, वो कह रही है, मरियम नवाज कह रही है कि हम निज़ाम बदलना चाहते हैं, चेहरे नहीं बदलना चाहते। काश कहना चाहता हूं, काश इम्तियाज साहब निजाम बदलते, मुस्लिम लीग नवाज जब इनकी हुकूमत होती है उस वक्त निजाम बदलने के लिए ये जदोजहद किया करें, उस वक्त जो है अपने अवाम को अपने साथ मिलाया करें। देखिए, मुझे खुशी होगी, मैं असूली तौर पर हमायत करता हूँ मरियम नवाज के इस मौक़िफ़ की कि हम निज़ाम बदलना चाहते हैं, लेकिन आप निज़ाम बदलने वाली पार्टी नहीं है। यस, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब आपका। नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम एंगेज।